नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। हाज़रीन और नाज़रीन, एक बहुत ही पेचीदा मसला जो आजकल बहुत ज़्यादा है वो है बवासीर। अब ऐसे बवासीर के पेशेंट जो अपना ऑपरेट करवाना चाहते हैं, ऑपरेट से पहले हमारी ये वीडियो ज़रूर गौर से सुनें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें सदका जारिया समझकर। नाज़रीन, बवासीर पाइल्स ये क्यों होती है, इसके पीछे वजह क्या है? बुनियादी वजह इसकी ये है कि जब आप मुरगन अग़ज़िया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, फ़ास्ट फूड जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, नींद आपकी पूरी नहीं होती, खाने की टाइमिंग आपकी अच्छी नहीं होती, फिर उसके बाद आपको दायमी कब्ज़ हो जाती है, पखाना सख्त आना शुरू हो जाता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, जब आपको बार बार ऐसा मसला बनता है कि कभी स्टूल पखाना ठीक आ गया, कभी सख्त आ गया, इससे क्या होता है, सुद्दे बनना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बवासीर बादी हो जाती है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें खूनी बवासीर हो जाती है। अब बवासीर जब होती है तो बाज़ औक़ात क्या होता है, मकद वाली जगह पे जगह सूज जाती है, फूल जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है मस्से बन जाते हैं, लंबे बाहर निकल आते हैं। बाज़ औक़ात लंबे मस्से नहीं बनते लेकिन छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं। यानी कि ये सारी कंडीशनें बवासीर की हैं। बाज़ औक़ात जलन बहुत ज़्यादा होती है तो बाज़ औक़ात दर्द बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात बैठा ही नहीं जाता, बाज़ औक़ात जगह फूल जाती है और जब तक वो रेशा खारिज नहीं होता सुकून नहीं होता। अब होता क्या है, बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंतहाई ज़्यादा खुश्की और गर्मी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको ब्लड आना शुरू हो जाता है क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये सारी की सारी कंडीशनें जो हैं ये सारी ख़तरनाक हैं। अब जब ये मसला बन जाता है तो पेशेंट क्या होता है, हेजिटेशन फील करता है, बड़ा ही परेशान होता है, जाकर तबीब को भी जल्दी नहीं बताता। और ये ऐसी बीमारी है बंदा घर में भी किसी को नहीं बताता शर्म के मारे। अब वो शर्म की वजह से मसला बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंसान से सही तरीके से बैठा भी नहीं जाता। जब बैठा नहीं जाता फिर तकलीफ़ बढ़ जाती है तो फिर वो किसी तबीब के पास या डॉक्टर के पास जाता है। अब कुछ लोग वहाँ पे मशवरा देते हैं कि आप ऑपरेट करवा लें। जब वो ऑपरेट करवा लेता है कुछ अर्सा ठीक रहता है, उसके बाद फिर दोबारा मसला शुरू हो जाता है। कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन करवाने के बाद भी फिट रहते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं ऑपरेशन के बाद भी वो कुछ अरसे बाद बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म से अटैक करती है, ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है और ख़तरनाक होकर दोबारा अटैक करती है। नाज़रीन, यहाँ पे सबसे पहला हम क्या करेंगे, इलाज के डाइट प्लान। जितने भी बवासीर के पेशेंट हैं उन्हें चाहिए खट्टी चीज़ें बंद कर दें, फास्ट फूड बंद कर दें, मुरगन अग़ज़िया बंद कर दें, लाल मिर्च बंद कर दें। खट्टी चीज़ों में दही भी है, लस्सी भी है, इसका इस्तेमाल ना किया जाए। इसी तरह ऐसा पेशेंट चाय ना पिए, कॉफ़ी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक ना इस्तेमाल करे। जितने खट्टे फल हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है, ऐसे फलों का इस्तेमाल ना करे, किन्नू बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करे। जब वो ये परहेज़ करेगा तो इंशाअल्लाह इससे तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर खाने में क्या इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ता दलिया जौ का इस्तेमाल करें या दलिया गंदुम इस्तेमाल करें या सूजी का हलवा इस्तेमाल करें। दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली हलवा कद्दू देसी घी में बना के सालन ज़्यादा खाए, रोटी कम खाए। उसके बाद ऐसा पेशेंट सलाद का इस्तेमाल करे, खरबूजा, तरबूज, पपीता, अमरूद, ये फल सारे अच्छे हैं, ये सारे फल खाए जाएं, खटास ना हो किसी फल में भी। फिर इसके बाद पुदीना, अजवाइन और तेज़ पत्ता, ये कहवा बड़ा कमाल का है, इसका कहवा बना के इस्तेमाल करें, ये बवासीर का तोड़ है। अगर खूनी बवासीर है तो फिर सौंफ, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा सफ़ेद और गाउज़बान, फिर इसका कहवा इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड आना रुक जाता है। अब नाज़रीन, आप परेशान हो गए कि ये तो है एहतियाती तदाबीर, इसमें नुस्खा कौन सा इस्तेमाल किया जाए, दवाई कौन सी इस्तेमाल की जाए। मैं आज आपको ना बड़े सादा से 2-3 नुस्खे बताऊंगा जो इंतहाई सस्ते भी हैं, मौसर भी हैं, बड़ा बेहतरीन इलाज है। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो परेशान हैं वो ऑपरेशन ना करवाएं, ये नुस्खा इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाएंगे।
वो नुस्खा क्या है? बड़ा सादा सा, छिलका रीठा इस्तेमाल करना है आपने। छिलका रीठा ले लें 100 ग्राम, उसके बाद तारा मीरा ले लें 100 ग्राम। अब दोनों को, जो छिलका रीठा है ना, इसे थोड़ी देर धूप लगवा लें, खुश्क हो जाए। अब दोनों को आप ग्राइंड करके पाउडर कर लें। अब इसको आप शहद की मदद से गोलियां बना लें, या आप इसका कैप्सूल भर लें 1000 mg का। सुबह शाम एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है नीम गर्म पानी के साथ। यकीन करें, आप 7 दिन या 21 दिन इस्तेमाल कर लें, आपकी बवासीर अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। अगर इसे मुसलसल 2 से 3 माह इस्तेमाल कर लें तो आपके मस्से भी झड़ जाएंगे। दूसरा नुस्खा बड़ा सादा सा है, पाइल्स वाले पेशेंट के लिए, बादी बवासीर के लिए। वो नुस्खा क्या है? छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम, गंधक आंवला सार ले लें 50 ग्राम। ये इतना कमाल का नुस्खा है, इसका फाइन पाउडर कर लें, कूट लें, दोनों चीज़ों को अलग-अलग पीसने के बाद मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब आपने इसका कैप्सूल भर लेना है 1000 mg का। एक कैप्सूल सुबह एक शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ये 6 माह का कोर्स है, जितने मर्जी पुराने मस्से हो, मस्से जड़ जाते हैं। और इसका एक ही फ़ायदा नहीं है, ये नुस्खा ऐसे पेशेंट जिनको एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर भी इसका रिज़ल्ट बड़ा कमाल का है। उसके बाद एक सादा सी चीज़, अक्सर आप देखती हैं, अक्सर पौधे लगे होते हैं, नीम। अगर आप तुख्मे नीम लेके उसको खुश्क करके पाउडर कर लें, उसका कैप्सूल भर लें 500 mg का, एक कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करें, तो ये भी बवासीर का तोड़ है। उसके बाद एक ऐसा नुस्खा जो जितना मर्जी ब्लड आ रहा हो, तो अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करवा दें तो फौरी तौर पे ब्लड रुक जाता है, वो है कड़ा छाल। कड़ा छाल लेके इसका पाउडर कर लें, 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें, अल्लाह के हुक्म से बवासीर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद खूनी बवासीर के लिए आप संगे जराहत और गेरू दोनों का पाउडर कर लें, 500 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम आप इस्तेमाल करवा दें ठंडे दूध के साथ, या जो दही का पानी होता है उसके साथ। अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही ब्लड आना बंद हो जाएगा और चंद दिन में तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसको बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा हो, वो अगर शरबत अंजबार भी पिएगा तो उससे भी फौरी तौर पे ब्लड रुक जाएगा। इसका प्रॉपर इलाज ये है कि कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ के लिए आपने क्या इस्तेमाल करवाना है? अगर आप रोगने बादाम 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में रोज़ाना रात को खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लिया करें, तो 1, 2 माह 3 माह के बाद बवासीर भी नहीं रहेगी और कब्ज़ भी नहीं रहेगी। और अगर वो महंगा है, सस्ती चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो कैस्टर ऑयल आप इस्तेमाल कर लें, 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डाल के, मीठा गुड़ या शहद का। ये भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप ये 1 से 2 माह इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है, जिसकी वजह से बवासीर हुई, ये भी ठीक हो जाएगी और कब्ज़ भी ठीक हो जाएगी। नाज़रीन, एक आपको जाते जाते बात बता दूं, जो बवासीर और पाइल्स का पेशेंट होता है, अगर ये अपना इलाज नहीं करवाएगा तो आने वाले वक्तों में 90% चांस है कि ऐसा पेशेंट, इसको दिल का अटैक ज़रूर होगा, क्योंकि ब्लॉकेज फिर इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो दिल के जो वॉल होते हैं उनके अंदर आ जाती है, और फिर ऐसा पेशेंट ही आगे जाके दिल के अटैक की तरफ चला जाता है। तो नाजरीन, आपने एहतियात करनी है और ऑपरेशन करवाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। दुआ में याद रखिएगा। हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।